हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, काफ़ी सारी क्वेरीज रिसीव होती है कि GSTR 2A में अगर हमारा एक्सेस क्रेडिट दिखाई दे रहा है तो क्या हम उसे GSTR 9 में क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो हम चलते हैं अपनी GSTR 9 पर। तो मैंने अपनी GSTR 9 ओपन कर ली है। GSTR 9 में ITC आपको दिखाई देगा टेबल नंबर 6 एंड टेबल नंबर 8 के अंदर। तो पहले हम डिटेल्स ऑफ ITC अवेल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पर चलते हैं। टेबल नंबर 6 हमें कह रही है कि आपने जितना ITC फाइनेंशियल ईयर 18-19 में अवेल किया है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो GSTR 3B के अंदर कितना आपने अवेल किया है, IGST आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आ रहा है 935 रुपीज़ का IGST हम अपनी GSTR 3B में ले चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी टेबल नंबर 8 पर। तो दोस्तों, टेबल नंबर 8 अदर ITC रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें बताती है ITC एज़ पर GSTR 2A कि आपकी जो GSTR 2A है उसके अंदर कितना ITC रिफ्लेक्ट हो रहा है। या तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है 1000 रुपीज़, जबकि हमने लिया कितना है 935 का। तो क्या जो हमारा बैलेंस बच गया है उस बैलेंस को हम क्लेम कर ले अपनी GSTR 9 के अंदर। तो ये क्लेम करने से पहले हमें दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, हमें ये इंश्योर करना है कि जो ITC हमारी टेबल नंबर 8 यानी कि हमारी GSTR 2A में अगर कोई एक्सेस ITC रिफ्लेक्ट हो रहा है तो क्या वो हमारा ITC है। क्योंकि काफ़ी सारे केसेस ऐसे निकल करके आते हैं जहाँ पे कि बाय मिस्टेक जो आपका सप्लायर है उसने आपका GST नंबर डाल दिया है इनवॉइस पर, और उसकी वजह से जो आपका वो जो ITC है वो आपकी 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और जबकि एक्चुअल में वो आपका ITC नहीं होता है। तो पहले आपको ये चेक करना है। कैसे आपको चेक करना है? सेक्शन 16 आपको कहता है कि आप ITC तभी क्लेम कर सकते हैं जब आपके पास उसका इनवॉइस हो, आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव कर ली हो, रिटर्न फाइल कर दी हो और आपके सप्लायर ने जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करवा दिया हो। तो पहले आपको ये श्योर करना है अपनी 2A से चेक करके कि ये जो ITC है इसका इनवॉइस आपके पास है, आपने इसकी गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव की हैं या नहीं। तो ये चीज़ आपको प्रॉपरली चेक करनी है, तभी आप इस ITC को क्लेम करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। अगर आप कोई गलत ITC क्लेम करेंगे तो ऐसे केसेस में आपके पास नोटिस आ सकता है। तो आपको ITC क्लेम नहीं करना है अगर ये ITC आपका नहीं है। सेकंड जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका हो सकता है ये GSTR 2A में जो ITC रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके फाइनेंशियल ईयर 18-19 का है और बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हो सकता है आपने ये एक्सेस ITC फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो एक्सेस ITC है वो आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में क्लेम कर लिया हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आपको चेक करनी है। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकता है ये 19-20 में आपने क्लेम किया है, तो चेक करना है प्रॉपरली। आपको यहाँ पे थोड़ी सी रिकन्सिलिएशन करनी होगी। अगर मान लीजिए आपने ये ITC अपना 19-20 में क्लेम कर लिया है तो फिर आपको इसका क्या करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए पहला केस जो मैंने आपको कहा था कि ये ITC हो सकता है आपके सप्लायर ने गलती से आपके नाम पे डाल दिया हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे। और मान लीजिए ये सच में आपका ITC है लेकिन आपने इसको नेक्स्ट ईयर में क्लेम कर लिया है, तो फिर इस केस में क्या करेंगे। तो दोनों ही केस की ट्रीटमेंट हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला जो केस था कि ये गलती से आपके सप्लायर ने आपके नाम पे डाल दिया लेकिन ये आपका ITC नहीं है, तो इसको आप कहाँ दिखाएंगे। इसके लिए आपको दिखाना है यहाँ पॉइंट नंबर E के अंदर ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड के अंदर, ITC अवेलेबल बट नॉट अवेल्ड के अंदर आप इसे सिंपली दिखा देंगे। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये ITC आपका है 18-19 का, लेकिन आपने इसे अवेल कर लिया है 19-20 के अंदर नेक्स्ट ईयर में, जब तक कि आपका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड रहता है ITC अवेल करने का,
तो इसके लिए आप यहाँ पे देख पाएंगे पॉइंट नंबर सी को आप देखेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 यानी कि 17-18 का कोई आईटीसी है रिसीव ड्यूरिंग 17-18, आपके 17-18 का था लेकिन आपने अवेल किया है 18-19 में, वो यहाँ पे दिखाना है। और फाइनेंशियल ईयर 18-19 का कोई आईटीसी ऑन इनवर्ड सप्लाई जो आपका 18-19 में रिसीव हुआ था लेकिन आपने अवेल कब किया है, अप्रैल 19 से लेकर के सितंबर 19 तक। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल हो सकती है कि आपका पिछला 18-19 का आईटीसी था लेकिन आपने उसको नेक्स्ट ईयर में अवेल किया है, तो वो आपको यहाँ पे पॉइंट नंबर सी के अंदर दिखाना है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट आपको यहाँ पर करनी है टेबल नंबर 10, 11, 12 एंड 13 के अंदर। 10, 11, 12, 13 के अंदर ITC अवेल्ड फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ये टेबल नंबर जो हमारी 10, 11, 12, 13 है, टेबल नंबर 13 में आपको इसका दिखाना है कि आपने कोई पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो है ITC क्लेम किया है। यहाँ पे ऊपर लिखा गया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 पर्टिकुलर और ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 डिक्लेयर्ड इन रिटर्न बिटवीन अप्रैल 19 टिल सितंबर 19। तो कोई 18-19 का ऐसा ITC ऐसे ट्रांजैक्शन जो आपने ली है अप्रैल 19 से लेकर के सितंबर 19 तक, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर टेबल नंबर 13 के अंदर दिखानी है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है कि जब आपकी GSTR 2A में ज़्यादा ITC रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो आपका ITC है, आपने हो सकता है उसे बाद में ले लिया हो, या फिर वो आपका ITC ना हो। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है और अकॉर्डिंगली आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए है यूज़फुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।